अयोध्या में राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है। जी बिजनेस के पास एक्सक्लूसिव निमंत्रण पत्र है। प्राण प्रतिष्ठा का अनादिक निमंत्रण पत्र कैसा है, इस निमंत्रण पत्र में क्या खास है, इसे बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दीपक यादव, मेरे सहयोगी। दीपक, अखिलेश यादव को नहीं आया, नाराज दिख रहे थे, और संजय राउत भी बड़े नाराज दिख रहे थे। सोनिया गांधी को गया, ममता बनर्जी को भी चला गया। आपकी नाराजगी दूर हो गई? आपके हाथ में है निमंत्रण पत्र? निमंत्रण पत्र तो मेरे हाथ में है, लेकिन ये इतना मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं कि ये मुझे आया हो। हाँ, संस्थान को आया है। हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉपी है निमंत्रण पत्र की, आप देख सकते हैं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भेजा गया है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस निमंत्रण पत्र को किस तरह से, क्या क्या है इसमें खास बातें। एक तो 3 हिस्से में इस पूरे निमंत्रण पत्र को भेजा गया है, जिसमें जो पहला हिस्सा है वो है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। इसमें कार्यक्रम विशेष, जो कार्यक्रम की जो भी पूरी समय सारिणी है वो दिखाई गई है। इसमें कितने बजे कौन कौन सा कार्यक्रम शुरू होगा, कौन गणमान्य अतिथि इसमें शामिल होंगे, ये सारी बातें इन चीज़ों में लिखी हैं। और साफ साफ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि आप इस निमंत्रण पत्र को ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दें। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी और को दे दें, आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाएं। ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11:30 बजे सम्माननीय जो लोग हैं उनको वहाँ पहुँचना होगा, महानुभावों का आगमन होगा। 11:30 से 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की मंगल विधि होगी, और इसके अलावा 12:30 बजे महानुभावों का उद्बोधन होगा। तो ये इस तरह से ये इसका पहला हिस्सा है। इसी के साथ दूसरा हिस्सा है जिसको अनादिक निमंत्रण पत्र कह रहे हैं, ये उसका पूरा हिस्सा है। और इसको भी आप देखिए, आगे और पीछे बड़ी खूबसूरती से, बड़ा ही सुंदर तरीके से इस पूरे निमंत्रण पत्र को तैयार किया गया है। अपूर्व अनादिक निमंत्रण पत्र। इसमें अगर आप देखिए तो सबसे पहले प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप ये मूर्ति, ये तस्वीर आपको दिखती है। बहुत ही मनमोहक तस्वीर है, जिसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप अगले पन्ने पर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा का जो विशिष्ट उत्सव है वो पूरा दिखाया गया है। और पूरे कार्यक्रम को पूरी डिटेल में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कई पन्ने हैं इसमें, और अलग अलग पन्ने में अब जैसे कालकथ्य भी है, कालकथ्य है, और भी कई चीज़ें। अब जैसा कि मैं आपको एक एक चीज़ अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा। एक और ख़ास बात जो इसमें देखने वाली है कि इसमें उन लोगों को भी निमंत्रण पत्र में शामिल किया गया है जो श्री राम मंदिर के इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे एक तरह से हम जीत कहें बनने में जिनका महान योगदान रहा, उसमें बहुत ही खास लोग हैं। सम्मान स्वरूप उनको यहाँ पर रखा गया है। और इसमें जिनके नाम हैं वो बड़े विशिष्ट नाम हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें जैसे कि सबसे पहले तो प्रभु श्री राम की ही तस्वीर है, और उसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पूज्य देवराहा बाबा की तस्वीर दिखाई देती है। पूज्य देवराहा बाबा ने तो बहुत पहले ही एक तरह से भविष्यवाणी कर दी थी कि राम मंदिर बनेगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही शांति से बनेगा, और वैसा ही हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो और भी तमाम गणमान्य लोग जो लंबे समय से इस पूरे संघर्ष में शामिल रहे, उनका यहाँ पर उनको स्थान दिया गया है। आप देख सकते हैं एक एक शख्स, के नायर हैं, ठाकुर गुरुदत्त सिंह हैं। उसके आगे आप अगर बढ़ते हैं तो श्री गोपाल सिंह विशारद, दाऊदलाल खन्ना, ये आपको नाम दिखेंगे। इसी तरह से जितने भी तमाम गणमान्य लोग थे, देवकी नंदन अग्रवाल, विष्णु हरि डालमिया, वीत राग पूज्य श्री स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे ही तमाम जो दीपक जितने भी गणमान्य लोग थे जो भी इस संघर्ष में जुड़े रहे, आचार्य गिरिराज किशोर जी, राजमाता विजय राजे सिंधिया, तो ये वो लोग हैं जो इस पूरे, और अंतिम पेज पर आप देख सकते हैं अशोक सिंघल जी का नाम है। तो ये पूरा निमंत्रण पत्र है जो उन खास लोगों को भेजा गया है जो 22 तारीख को इस महान कार्यक्रम में, इस शानदार कार्यक्रम में, जो कहा जा रहा है कि बहुत ही अद्भुत है, और 4000 संत वहाँ पहुँचेंगे और भी तमाम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, तो इनको ये भेजा गया है। तो दीपक, ये एक्सक्लूसिव
निमंत्रण पत्र हमारे पास था, तो हमने सोचा अपने दर्शकों को भी हम इसके दर्शन कराएं। बिल्कुल 10 से 15 हज़ार लोगों की जो अरेंजमेंट है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से, ये कहा गया है कि 10 से 15 हज़ार लोगों की वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी और 4,000 संत भी होंगे इसमें। लेकिन ये जो इनविटेशन गया है इस पर पहले से ही राजनीति शुरू हो चुकी थी और अब ये देखना है कि 22 तारीख को वहाँ पर पहुँचने वाले लोग कौन कौन होते हैं। पॉलिटिक्स तो शुरू हो ही चुकी है। वामपंथी दलों को भी निमंत्रण गया था, उन्होंने मना कर दिया है जाना। कुछ लोगों ने मना किया कि वो नहीं जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें आया नहीं, वो नाराज़ हैं। तो पॉलिटिक्स भी चल रही है, लेकिन ये थी वो निमंत्रण पत्र की झलकी जो 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।